नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो आपका स्टाफ नर्स का पेपर हुआ लास्ट संडे को, उसका पूरा सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। पूरा पेपर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से पेपर आया, किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, हरियाणा जी के कितने क्वेश्चन आए। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, ये जो हमारी टीम ने हरियाणा जी की क्विज और मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, केवल और केवल 27 वीडियो आई हैं। उन 27 वीडियो में से जो हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आए, 23 क्वेश्चन उस सीरीज से आए हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्वेश्चन हमारी टीम करा रही है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। 2015 से 2020 के प्रश्न पत्रों का संग्रह आपको कराया जा रहा है। ये जो पेपर है ये आपकी आगामी परीक्षा, चाहे मैं स्टाफ नर्स की बात करूँ, चाहे ग्राम सीयू की बात करूँ, पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सीयू, हरियाणा पुलिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, उन सभी के लिए, ALM, IT इंस्ट्रक्टर, CTI वाले, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, कम से कम वो तो पक्के कर लिए जाएं। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। हाँ, इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। तो ये पूरा कंप्लीट आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया? हिसार, फरीदाबाद, कैथल, रोहतक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार जो शहर है उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा नाहर सिंह कहाँ के नवाब थे? रेवाड़ी, जींद, बल्लभगढ़ या रानिया? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ और इसका जो सही आंसर है, राजा जो नाहर सिंह थे आपके, वो कहाँ के नवाब थे? वो आपके बल्लभगढ़ के नवाब थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पुरातत्व स्थल मिथ्याथल कहाँ पर स्थित है? तो मिथ्याथल आपका भिवानी के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस लेखक के द्वारा हिंदी उपन्यास मेहंदी रचे हाथ की संरचना की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, चार ऑप्शन है, मधुकांत, अमृतलाल मदान, मूसा रजा या रमेश चंद्र जैन। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ है और जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो रमेश चंद्र जैन जो है उनके द्वारा जो है मेहंदी रची हाथ की संरचना की गई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? हरियाणा संदेश, हरिगंधा, कायाकल्प या फिर पांच पांच जन्य। तो फ्रेंड्स, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पत्रिका उसका नाम है हरिगंधा। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन उसका बी आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सूर सम्मान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो सूर सम्मान साहित्य में दिया जाता है। ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा सातवां क्वेश्चन है। सिक्स्थ का मैंने आपको बताया कि साहित्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों से मार्कंडा नदी जो है निकलती? देखिए, मार्कंडा नदी के किनारे पर जो है शाहाबाद एक शहर है जो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है, वो भी। और मैंने आपको कई बार बताया कि मार्कंडा जो नदी है वो आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो सातवां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य में कई बार आपको बता चुका हूँ, ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। और भौरा सैदान जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे अधिक फसल होती है? ये भी आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। तो नाइन्थ का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जो सरसों की खेती सबसे ज़्यादा वो हमारी महेंद्रगढ़ के अंदर होती है। वैसे तो पहला नंबर भिवानी का है, भिवानी ऑप्शन में है नहीं, तो महेंद्रगढ़ उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इन इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया? पंचकूला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो गुरुग्राम के अंदर इसकी स्थापना की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं कि भाई, हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंतर्गत निम्न में से क्या योग्य जनसंख्या को निःशुल्क वितरित किया जाता है? साइकिल, किताबें, लैपटॉप, सैनिटरी नैपकिन। तो फ्रेंड्स, 11th का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैनिटरी नैपकिन जो है इनको निःशुल्क जो है वितरित की जाती हैं। महिला एवं किशोरी बाल सम्मान योजना हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई? 2017, 2018, 2019, 2020। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 2020 के अंदर जो है हरियाणा सरकार ने मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा या जोड़ी जो है ठीक है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है?
ये हिसार के अंदर स्थित है, ये गलत है, ठीक है। ये गुड़गांव के अंदर स्थित है। जेसी बोस यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद, तो यहाँ पर ये बी वाला सही है, बाकी सब हमारे गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल के अंदर स्थित है। बता चुका हूँ कि MP का पूरा नाम कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है। कुंडली मानेसर पलवल, यानी कि ऑप्शन नंबर है बी इसका सही आंसर है, ठीक है। माफ कीजिए, कैथल है, कुंडली मानेसर पलवल, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने नगर निगम है? हरियाणा के अंदर 10 नगर निगम है। अगला प्रश्न है, काला अम्बे जहाँ पर एक वार हीरोज मेमोरी, क्वेश्चन भी सर मैंने आपको कराया है, ये पानीपत के अंदर स्थित है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चल रही है जी सीरीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती? हर घर हरियाली योजना। जो 17वां प्रश्न है, इसका सही आंसर है हर घर हरियाली योजना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा राज्य का जो है पक्षी है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, काला तीतर जिसे आप ब्लैक फ्रैंकोलिन कहते हैं, वो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा किस जिले में सतकुंबा सोनीपत के अंदर है? सोनीपत के अंदर खेड़ी गुजर गांव है, जहां पर सतकुंबा मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र डमरू का बड़ा रूप है? तो फ्रेंड जो 20वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेरू जो है डमरू का बड़ा रूप है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के लोक रंगमंच के जनक के नाम से जाने जाते हैं? और अली बख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद मायना और मुकेश यादव। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका अली बख्श। अली बख्श को क्या कहा जाता है? हरियाणा के लोक रंगमंच के जनक माना जाता है। 20वें का आपका आंसर क्या है? माफ कीजिए, 21वें का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा राज्य किस खिलाड़ी ने जो है 17वें एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? 22वां क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, योगेश्वर दत्त, जो बड़ौदा से भी चुनाव आ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, हरमोइंदर सिंह चड्ढा। हरमोइंदर सिंह चड्ढा जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष सबसे ज़्यादा बार रहे हैं, और BN चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा बार हरियाणा उसके जो है जो राज्यपाल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसका सही आंसर ऑप्शन है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया? ये किया गया था जी क्वेश्चन नंबर 25 का, ये तो 11 मार्च 2020 को, ये करंट का क्वेश्चन है। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको महामारी घोषित किया, 11 मार्च को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। अगर किसी भाषा में सर्वे को 846729 लिखा जाता है, फोर्ट को 1563 लिखा जाता है, तो फ्रॉस्ट को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16583। रोहित उत्तर की दिशा में चलेगा, फिर जो है 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ेगा, फिर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का, वो आ जाएगा आपका ए, 10 मीटर। अगला प्रश्न है कि भाई एक पौधा सालाना अपनी ऊंचाई के 1/8वें भाग से बढ़ता है, 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? और वह आज 64 मीटर है। तो देखिए 64 और एक साल में 8 बढ़ता है, 64 जमा 16, तो कुल मिलाकर 28वें का आंसर हो जाएगा आपका 80, ऑप्शन नंबर बी है। अगले 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी। 28 का 8 8 64, और आपकी पहली कितनी है? 64 और 8 72 और 8 80, सॉरी 20 हो जाएगा जी। 28 का जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 80 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भाई व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन 11 मिनट 55 सेकंड। और इस प्रकार से देखिए सिंपल क्वेश्चन है, रीजनिंग के आप इनको कर सकते हैं। हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस की। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? 30वां क्वेश्चन है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? अविभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो आजीवन में आपका अविभाव समास, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, समाप्ति, समापिक। तो फ्रेंड्स 31 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं कि भाई
किस प्रकार के पानी को प्रदूषित को निर्धारित करने के लिए सांकेतिक जीवन के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, एक एक्सिरियल कोयल है, इसको हम किस प्रकार यूज करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो मल के रूप में इसका हमें प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही दृष्टिकोण है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग, ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार, वनीकरण, मानव जनसंख्या की वृद्धि दर को बढ़ाना। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 33rd का, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, दूसरे में क्या कह रहा है? ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार और वनीकरण, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ब। तो इसमें जो आपका 34 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रांक्विलिटी इसका सही आंसर होगा। 35 का जो सही आंसर होगा वो आपका, वो भी ऑप्शन नंबर डी होगा। और स्कैनर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ, एक स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस में इसको बोलूँगा, स्कैनर को इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है जी कि स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा तो 37 का मैग्नेटिक मेमोरी, ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? लाजमी सी बात, आप सभी जानते हैं, बिल गेट्स हैं जी। और अभी ये दुनिया के तीसरे नंबर पर चले गए हैं खिसक कर अमीरों की सूची में। पहले पर जॉस बेबेस हैं, दूसरे पर थे, इनको पछाड़ दिया, अभी तीसरे पर चले गए। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 39 का ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी ये ऑप्शन सी कंट्रोल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो 39 का डी हो जाएगा जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 40 है, 40 का व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? तो जो CD-ROM है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी हमारे सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। 41 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडो? तो विंडो का वर्जन कौन सा नहीं है? विंडो का वर्जन आपका विंडो 9 नहीं, इसके अलावा विंडो विस्टा, विंडो 7 और विंडो 10 आपका विंडो का वर्जन है। अगला प्रश्न है 42, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन द एप्पल कंप्यूटर? तो एप्पल कंप्यूटर के अंदर जो है किस प्रकार का सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 42 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में क्या यूज होता है? 43 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका सही आंसर रहेगा। DHTML डिजिटल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही आंसर रहेगा। तो 44 की अगर मैं बात करूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का बी। 45 की अगर मैं बात करूँ, द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ किलोबाइट एंड मेगाबाइट। ये बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट या 8 डेसिमल डिजिट, 2 बाइनरी डिजिट, या फिर, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है 45 का, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 बाइनरी डिजिट से बाइट हमारी बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज आल्सो नोन एज पेरिफेरल हार्ट? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी मसल को हम पेरिफेरल हार्ट के नाम से भी जानते हैं? 46 है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोलियस इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट कैविटी क्या होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? 47, इसका सही आंसर आपका एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी इसका सही आंसर। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इन द ह्यूमन बॉडी में गेट इंजर्ड ड्यूरिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन दी डेल्टोइड मसल्स? तो फ्रेंड्स 48 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिलरी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 48 का। 49 की हाउ मैनी ब्रोंकुलरी सेगमेंट आर देयर इन द ह्यूमन राइट लंग? तो जो हमारा दायां फेफड़ा होता है उसकी बात करा, तो 49 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलें। 50वां क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइलेंट फीचर ऑफ ए माइस्थीनिया ग्रेविस? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 50th क्वेश्चन का, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द निकोटिन आर्क, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। 51 की अगर मैं बात करूं, वाइडली आस्क फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ द ग्लोम्युरल फिल्ट्रेशन रेट GFR इज? तो फ्रेंड्स 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेडिएट्स द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स? ऑक्सीटॉक्सिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन और
एस्ट्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटॉक्सिन। 52 का ए हो जाएगा। 53rd की अगर मैं बात करूं, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज बेस्ड ऑन। तो 53rd का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड हिस्ट्री, साइकोलॉजी, डेमोग्राफी या पॉपुलेशन काउंट। तो 54 का हो जाएगा डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो से आप क्या समझते हैं? 55 का हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हेलुसिनेशन आर, हेलुसिनेशन क्या होता है? 56 की अगर मैं बात करूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। परसेप्शन अकरिंग विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। 57 चाइल्डहुड जो डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैड वेटिंग, इसको हम कहते हैं बैड वेटिंग, बैड वेटिंग, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ए ओपोइडिंग टॉक्सिसिटी। तो 58 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 59 की मैं बात कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ राउंड वॉर इन्फेक्शंस की मैं बात करूँ तो इसमें कौन सा ड्रग या दवाई हमारी यूज होती है 59 में? तो सी, एल्बेंडाजोल इसमें यूज होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 60 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर ऑर्गोन फॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो इसका सही आंसर है 60 का बी, एट्रोफिन, एट्रोफिन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन विल बी रेज्ड इन एलर्जी, एलर्जी में कौन से हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है? 61 की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोग्लोबिन ई की ये बात कर रहा है। 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट HIV। तो इसका सही आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर बी, 2%, ठीक है। 63 का, इटोलॉजिक एजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। तो 63rd का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्लोसिस। 64 का, द जेनोमिक ऑफ कोरोना वायरस कंसिस्ट ऑफ, जो कोरोना वायरस है इसका जो सही आंसर है 64 की अगर मैं बात करूं तो ए, इसका सही आंसर है RNA, ठीक है। और 65 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन काज गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन की मैं बात करूं बिल्कुल 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रैंगिन्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, ठीक है। 66 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेज। जो डिस्पोजेबल सिरिंजेज होती हैं हमारी, उसको जो है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, विसंक्रमित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 66 की जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गामा रेडिएशन का। और क्लोरोनिक, जो क्रोनिक गोंडोट्रोपिन इज सिक्रेटेड बाय। 67 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा इसका सही आंसर रहेगा। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर 68 का रहेगा बी, यूज ऑफ डायफ्रामेटिक। अगला प्रश्न है 69 का, इन फैटल डिस्ट्रेस, इन फैटल डिस्ट्रेस डैश इज फाउंड इन दी एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसका सही आंसर रहेगा 69 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और 70 की अगर मैं बात करूं, 70वें का जो सही आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज द लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिडल लेयर ऑफ ए मायोमेट्रियम, ठीक है। 71 की अगर मैं बात करूं, क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वोमेन टेक्स प्लेस एट, क्विकनिंग इन द प्रेग्नेंट वोमेन टेक्स प्लेस एट 71 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर बी, 16 to 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री एक्लेम्पसिया। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 73 का जो सही आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्डहुड इलनेस। चाइल्डहुड इलनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला प्रश्न है 74, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। और 75 का जो सही आंसर रहेगा ए, वेंट्रिकुलर स्टंट, ठीक है। स्टंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। 75 की अगर मैं बात करूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 76, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ ए सेवर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स। इसका सही आंसर रहेगा 76 का ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। 77 विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव पैरामीटर टू बी ऑब्जर्व्ड इन अ चाइल्ड, तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है। 78 सेवर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड एज, 78 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला प्रश्न है 79 की अगर मैं बात करूं तो इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट दी प्रीप्यूस टू रिवेल द ग्लैंस पेनिस इज कॉल्ड, 79 की मैं बात कर रहा हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 80 क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन है द डाइल्यूट यूज्ड फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, 80वां जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल सेलाइन। जो 81 क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन। 82 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, 82 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ टू 1000 लाइव बर्थ। अगला क्वेश्चन 83 constant presence of a disease or infection within a given geographic area is called, 83rd का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एंडेमिक इसका सही आंसर रहेगा। 84 की अगर मैं बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, तो हेनरी ड्यूनाइट ने जो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। 85 द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ICN इज हेडक्वार्टर्ड एट, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, 85 इसका सही आंसर है सी जेनेवा के अंदर। 86 है हार्डनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज, ऑप्शन नंबर 86 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है। 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 में कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी में एक्ट एज ए रिस्क फैक्टर लीडिंग टू, इसका सही आंसर 87 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है 88 का एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द स्किन बाय लोकल रबिंग इज कॉल्ड एज, 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 89 क्लार्क रूल इज यूज्ड फॉर, क्लार्क रूल जो हमारा यूज्ड होता है फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ ए पेडियाट्रिक डोजेज ऑफ द ड्रग, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आज का डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलेट इन द बॉडी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो 19th का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेगा ग्लोबलास्टिक एनेमिक। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, ये पेपर था आपका स्टाफ नर्स का और इसको कराने की पूरी कोशिश की गई है। आई होप अच्छी भी लगी होगी वीडियो आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।